ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की जा रही थी और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जहां पर हंगामा दिखाई दिया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के बयान पर हंगामा हुआ है। बूथ पर कार्यकर्ता नहीं रहते थे। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा दिया और इसके बाद कार्यकर्ता बिफर गए, नाराजगी दिखाई दी और हंगामा हो गया। तस्वीरें देखिए, समीक्षा बैठक की जा रही थी लोकसभा चुनाव में। हालांकि कांग्रेस ने पिछले साल की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उन सीटों को लेकर समीक्षा भी जरूरी है और ऐसे में उपचुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही थी। हार के कारणों की समीक्षा की जा रही थी और इस समीक्षा बैठक में भारी हंगामा हो गया। दरअसल ये हंगामा हुआ बेनीवाल के उस बयान पर जब पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं पर हार का ठिकरा फोड़ दिया और कह दिया कि कार्यकर्ता बूथ पर नहीं रहते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इस पर कार्यकर्ता बिफर गए। कार्यकर्ताओं में और मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोग वहां पर समझाइश करते हुए भी नजर आए। मनोवल किया जा रहा था वहां पर कार्यकर्ताओं का, लेकिन कार्यकर्ता अपने ऊपर आरोप लगने के बाद खफा हो गए और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। अब देखना है कि अगर एकजुटता नहीं रहेगी, आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो उपचुनाव में क्या होगा, क्योंकि एक और बीजेपी की ओर से भी लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। उपचुनाव पर खासा तैयारियां दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जहां एक और समीक्षा बैठक कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर इस बैठक में हंगामा हो गया और आपस में ही कार्यकर्ता और मंत्री उलझ पड़े। अब इसका असर चुनाव पर क्या होगा ये देखना भी बड़ा खास होगा, क्योंकि कुछ ही समय में उपचुनाव भी होने वाले हैं। और अब बात नीट पेपर लीक कांड की, जिसे लेकर लगातार जांच जारी है। सीबीआई की टीम जांच कर रही है और सीबीआई की टीम ने आज दूसरे दिन बेऊर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ शुरू की। टीम जेल में बंद 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम की सिकंदर कुमार, यादविंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार जैसे आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिकंदर कुमार, यादविंदु ने संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया है। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम देर शाम तक इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। बेऊर जेल से और अधिक जानकारी संवाददाता संजय कुमार दे रहे हैं। तो संजय कुमार कुछ ही समय में आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पेपर लीक का ये जो कांड है उसने पूरे देश को चौंका दिया है और डिटेल जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। सीबीआई लगातार तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई लोगों को लगातार हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आखिर कौन कौन लोग पेपर लीक कांड में शामिल थे, इसे लेकर तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई कुछ और लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो जांच लगातार नीट पेपर लीक कांड को लेकर की जा रही है। तस्वीरें 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेऊर जेल में सीबीआई की टीम पहुंची। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम आज फिर से बेऊर जेल पहुंच चुकी है और यहां पर जो आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ में लग गई है। दरअसल कोर्ट ने यह परमिशन दिया है सीबीआई को कि वो पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों, जिसमें सिकंदर यादविंदु है, अमित आनंद है, नीतीश कुमार है और दूसरे अन्य आरोपी हैं, उनसे पूछताछ कर सकते। तो सीबीआई की टीम फिर से पूछताछ कर रही है। कल पहले दिन भी पूछताछ हुई थी, आज दूसरे दिन भी पूछताछ हो रही है और जो महत्वपूर्ण क्लू है उसको निकालने में सीबीआई की टीम लगी हुई है और इनसे पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो 7 लोग रिमांड पर लिए गए हैं उनसे भी उनके क्या ताल्लुक इन 13 आरोपियों से है। तो निश्चित तौर पर ये जो जांच है और उधर 7 लोगों से जो पूछताछ चल रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इससे सीबीआई की कोशिश है कि जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया और रॉकी, जिसके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आया था, उस तक पहुंचा जा सके। देखना होगा किस हद तक सफलता मिलती है सीबीआई की टीम को, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपना अनुसंधान तेज कर दिया है और आने वाले दिनों में सीबीआई किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, बेऊर जेल, पटना।
तो वहीं बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कावड़ यात्रा की तुलना नमाज से की है। चंद्रशेखर ने कहा कि 10 दिन कावड़ के लिए सारे रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं, तो ईद के दिन 20 मिनट नमाज पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने पूछा कि क्या ये देश एक ही धर्म का है। चंद्रशेखर के ताजा बयान के बाद यूपी में सियासी तूफान आ गया। हिंदूवादी नेता कह रहे हैं कि आखिर नमाज से कावड़ यात्रा की तुलना क्यों की जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों के बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले इस तरीके के बयान तूल पकड़ रहे हैं और इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर व्यवस्था बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।